हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 20 को लेके आए हैं दोस्तों। इससे पहले हमने उत्तराखंड इतिहास के सेट 5 कंप्लीट कर लिए थे दोस्तों। आज हम अध्याय 3 को देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें अध्याय 3 में उत्तराखंड भौतिक संरचना, जलवायु, प्राकृतिक आपदाएँ से रिलेटेड हम एमसीक्यू देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनें। उत्तराखंड की अवस्थिति बृहद हिमालय तथा गंगा के मैदान के मध्य स्थित है। सही है। इसका अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये भी सही है। इसका देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट पश्चिमी देशांतर है। ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये पश्चिमी देशांतर ना होके क्या होना चाहिए, पूर्वी देशांतर होना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा। यह भारत का 8वां पर्वतीय राज्य है। ये भी गलत हो जाएगा। ये 8वां पर्वतीय राज्य ना होके कौन सा पर्वतीय राज्य है, ये भारत का 11वां पर्वतीय राज्य है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन, उच्चावच स्वरूपों के आधार पर उत्तराखंड राज्य को कितने भौतिक भौगोलिक स्वरूपों में बांटा जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। अगला क्वेश्चन, किस पर्वत श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुधातौली श्रृंखला को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में ग्रीष्म ऋतु तथा वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्रमशः क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या कहा जाता है? रूड़ी, खसीऊ, बसगाड़ व चौमासा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में हिमाच्छादित जलवायु नहीं पाई जाती है। तो हिमाच्छादित जलवायु कहाँ नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार। अगला क्वेश्चन, कथन ए तथा कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों पर उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में विचार करें। कथन ए, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन तथा बादल फटना जैसी प्राकृतिक आपदा एक सामान्य घटना है। कारण आर, विशिष्ट भौगोलिक संरचना उत्तराखंड राज्य में प्राकृतिक आपदाओं का हेतु है। ये भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में जागरूकता पर बनी फिल्म दांडी कांटी की गोद मां निम्नलिखित किस आपदा से प्रमुख रूप से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप से संबंधित है फिल्म दांडी कांटी की गोद मां। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की पत्रिका आपदा प्रबंधन है, तो ये कैसी पत्रिका है? ये है त्रैमासिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार क्रमशः है। तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है? ये है 2 डिग्री 44 मिनट और 3 डिग्री 28 मिनट, यानी कि 2 डिग्री 44 मिनट अक्षांशीय है और 3 डिग्री 28 मिनट ये देशांतरी विस्तार है। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय राज्यों के संदर्भ में गठन की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा है? 11वां। पर्वतीय राज्यों के संदर्भ में कौन सा राज्य हो जाएगा? ये 11वां। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में गन्ना, गेहूँ, धान मुख्यतः किस जिले की प्रमुख फसल है? ये किस जिले की प्रमुख फसल है? हरिद्वार की, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग तराई क्षेत्र में आता है? तो किस जिले का अधिकांश भाग तराई क्षेत्र में आता है? उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सूची फर्स्ट में पर्वत शिखर दिए हैं,
सूची सेकंड में इनकी ऊंचाई मीटर में दी गई है। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? ये है 7,817 मीटर। माणा 72। कामेट की कितनी है? 7,756 मीटर। और बद्रीनाथ की कितनी है? 7,140 मीटर। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में वर्षा ऋतु कालावधि है सामान्यतः। तो वर्षा ऋतु कालावधि कौन सा है उत्तराखंड में? ये है कब से कब तक है? ये है जून से नवंबर तक। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा महीना है। तो सबसे गर्म और सबसे ठंडा महीना कौन सा है? ये है जून और जनवरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में आपदा का कौन सा मूल मानवीय कारण नहीं है? तो इनमें आपदा का मूल मानवीय कारण कौन सा नहीं है? वनों का ह्रास, ये मानवीय कारण है। जलीय तंत्र में परिवर्तन, ये भी मानवीय कारण है। हिमखंडों का गिरना, ये मानवीय कारण नहीं है। तीर्थाटन और पर्यटन, ये भी मानवीय कारण। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, हिमखंडों का गिरना। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में उच्च हिमालय के कितने मीटर ऊंचाई से अधिक का क्षेत्र सदैव हिमाच्छादित रहता है? तो सदैव हिमाच्छादित कौन सा क्षेत्र रहता है? जहां 4,000 मीटर की ऊंचाई पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए सही कूट का चुनाव कीजिए। तो सूची फर्स्ट में द्वार पास दिए हैं और सूची सेकंड में क्या दिया है? चीला। तो चौकी घाट कहाँ है? ये नैनीताल, तिमली, देहरादून, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, ब्रह्मदेव, चंपावत। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का जिला उधम सिंह नगर का अधिकांश भाग है, किसके अंतर्गत आता है अधिकांश भाग इसका? इसका आता है तराई क्षेत्र के, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ये किया गया है 6। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला चीन से सर्वाधिक सीमा साझा करता है? तो कौन सा जिला चीन से सर्वाधिक सीमा साझा करता है? ये करता है पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़ 130 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित नहीं है? तो कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित नहीं है? ये नहीं है लातूदुरा। कौन सा नहीं है? लातूदुरा। ऊँटा है, जयंती है, लिपुलेख है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, फिर उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचानते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। राज्य क्षेत्र को कुमाऊं गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है, सही है। इस राज्य का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश से अधिक है, ये गलत हो जाएगा। भारत के संदर्भ में इसका क्षेत्रफल प्रतिशत में 1.69% है, ये भी सही है। अपने निर्माण क्रम में यह भारत का 27वां राज्य है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा हमारा? दूसरा, यानी सही पहला, तीसरा और चौथा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, पहला, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? कौन सा करता है? ये करता है पौड़ी। कितने जिलों को करता है? 7 जिलों को। कितनों को करता है? 7 जिलों को।
7 जिलों को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में लघु हिमालय पर्वत श्रेणी की ढलानों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कहा जाता है बुग्याल व प्यार। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के निवासियों का प्रमुख कार्य है, क्या है? ये है पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सम्मिलित करते हुए सही कूट को चुनिए। तो सूची फर्स्ट में इनके स्थान दिए हैं और सूची सेकंड में औसत वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में दी है। तो मसूरी में कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है? ये होती है 242.5 सेंटीमीटर। देहरादून में होती है 230 सेंटीमीटर। नरेंद्र नगर में होती है 318 सेंटीमीटर। राजपुर में होती है 318.5 सेंटीमीटर। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों की रानी मसूरी उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है ये? देहरादून में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस जिले में है? कहाँ है ये? चमोली में, नंदा देवी उर्वी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? ये नेपाल के साथ कितना किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 275 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनते हुए सही कूट का चयन कीजिए। फूलों की घाटी शिवालिक हिमालय क्षेत्र में स्थित है, सही है। नंदा देवी पूर्वी उत्तराखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है, ये भी सही है। उत्तराखंड राज्य 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, हाँ 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, चीन व तिब्बत और नेपाल। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड नेपाल देश के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ये भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के भौगोलिक स्थिति के संबंध में पर्वतीय एवं मैदानी भाग का प्रतिशत क्रमशः क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 86.07%। ये तो हमारा पर्वतीय राज्य है और 13.93% क्या है? मैदानी भाग। पर्वतीय भाग कितना हो गया? 86.0207%। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल चमोली का है और सबसे कम किसका है? चंपावत का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नेपाल देश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला उत्तराखंड राज्य का जिला कौन सा है? तो नेपाल देश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों जिसमें कथन ए तथा कारण आर को स्पष्ट करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए, भाबर क्षेत्र में नदियां धरातल के ऊपर न बहकर अदृश्य रूप से नीचे बहती हैं, सही है। भाबर क्षेत्र का निर्माण पर्वतीय नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर, बलुआ पत्थर आदि से हुआ है, ये भी सही है। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का द्वार काठगोदाम उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है? नैनीताल में। अगला क्वेश्चन, निम्न नमी अधिक होने के कारण उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र को तरी वाला क्षेत्र भी कहा जाता है? ये कहा जाता है तराई क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो इनमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कौन नहीं करता है? अल्मोड़ा। चंपावत करता है, चमोली भी करता है, उत्तरकाशी भी करता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र पाया जाता है? तो इसमें सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का किस जिले का अधिकांश क्षेत्रफल तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उत्तराखंड का किस जिले का अधिकांश क्षेत्रफल तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तराई क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है ऑप्शन नंबर ए, उधम सिंह नगर का। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला क्रमशः हैं। सबसे उत्तरी कौन सा है? उत्तरकाशी। और दक्षिणी कौन सा है? उधम सिंह नगर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले तराई क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनें। इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, सही है। इसके ठीक उत्तर में स्थित कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र को भाबर कहा जाता है, ये भी सही है। यह उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल कवर करता है। तो तराई वाला क्षेत्र सर्वाधिक क्षेत्र कवर नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पंजाब एवं पश्चिम बंगाल के लोग भी निवास करते हैं, ये सही हो जाएगा। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालयी क्षेत्र में किस में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा किस में होती है? यह होती है ब्राह्य हिमालय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का कौन सा दर्रा चमोली जिले और तिब्बत के मध्य नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? यह है मुलिंगला दर्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो नीति दर्रा, माणा दर्रा, बालचा दर्रा ये चमोली जिले और तिब्बत के मध्य स्थित है। और ये मुलिंगला दर्रा किसके मध्य स्थित है? ये है तिब्बत और उत्तरकाशी के मध्य। अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन हेतु उत्तराखंड राज्य को कितने जोन में विभाजित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किया गया ऑप्शन नंबर ए, 25 जोन में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के संदर्भ में ऊंटा, जयंती व किंगरी बिंगरी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये कहा जाता है तीन धुरा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के भाबर क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार और सत्य कथन का चुनाव करें। तराई क्षेत्र के तुरंत दक्षिण में भाबर क्षेत्र प्रारंभ होता है, गलत हो जाएगा। भाबर क्षेत्र के निर्माण में तीव्र गति से बहती हुई नदियों का मुख्य योगदान है, सही है। इस क्षेत्र में गहन कृषि होती है, गहन कृषि नहीं पाई जाती है यहाँ, क्योंकि यहाँ कंकड़ पत्थर से युक्त होता है, तो यहाँ गहन कृषि नहीं होती है। यह क्षेत्र शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, ये सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर दूसरा और चौथा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक व सबसे कम सीमा साझा करने वाले उत्तराखंड राज्य के जिले हैं क्रमशः। तो सर्वाधिक और सबसे कम कौन से हैं? सर्वाधिक तो उधम सिंह नगर करता है, सबसे कम कौन करता है? नैनीताल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है? तो इनमें कौन सा पर्वत श्रेणी के नगर में स्थित नहीं है? यह है देहरादून। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड राज्य के जिले घटते क्रम में हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड के घटते क्रम में जिले कौन से हो जाएंगे? हरिद्वार, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।